बिल्ली का न्याय, एक पंचतंत्र कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गहरी हरी वनों से भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था, जहां मनुष्यों के साथ साथ जानवर भी शांति से रहते थे। लेकिन इन जानवरों की दुनिया में भी झगड़े, दोस्ती, चालाकी और न्याय की कहानियां होती थी। यह कहानी दो चूहों, मीपू और टीपू, और एक चालाक बिल्ली की है, जिसने न्याय के नाम पर ऐसा खेल खेला कि सब हैरान रह गए। इस कहानी में हास्य भी है, रोमांच भी, और एक गहरी सीख भी। मीपू और टीपू दो भाई जैसे चूहे थे जो एक पुराने आम के पेड़ के नीचे मिट्टी के अंदर बने बिल में रहते थे। दोनों मिलकर अपने भोजन की तलाश में दिन भर इधर उधर दौड़ते, घरों में घुसते, रसोई से रोटी या पनीर चुरा कर लाते और अपने बिल में जमा करते। टीपू थोड़ा मोटा और सुस्त था, जबकि मीपू पतला सा और फुर्तीला। दोनों में खूब पटती थी, पर जब खाने की बात आती तो थोड़ी बहुत तकरार हो ही जाती थी। एक दिन गांव के मंदिर में एक बड़ा प्रसाद बंटा। मीपू और टीपू वहां पहुंचे और एक गोल, ताजा रोटी ले भागे। वे दोनों बहुत खुश थे। लेकिन जैसे ही खाने की बारी आई, दोनों के मन में आया कि वह रोटी ज्यादा हिस्सा किसका है। मैं इसे मंदिर से लाया, इसलिए बड़ा टुकड़ा मेरा होना चाहिए, टीपू बोला। लेकिन मैंने तुम्हें रास्ता बताया और देखो, मैं ही उसे पहले देख पाया था, मीपू ने कहा। बात बढ़ती गई और झगड़ा शुरू हो गया। दोनों चूहे परेशान होकर सोचने लगे कि इसका निर्णय कौन करेगा। गांव में जानवरों के बीच एक नाम मशहूर था, काली म्याऊ, एक बुजुर्ग बिल्ली जो खुद को न्याय की देवी कहलवाती थी। चलो उसी के पास चलते हैं, टीपू बोला। हाँ, वो सबका फैसला करती है, शायद हमारे लिए भी करे, मीपू सहमत हुआ। वे दोनों बिल्ली के पास पहुँचे। काली म्याऊ एक पीपल के पेड़ की जड़ में अपने घर में रहती थी। उसके सामने एक पुरानी तुला रखी थी और दीवारों पर पुराने फरमान लटके थे, जैसे न्याय ही सबसे बड़ा धर्म है, सत्य बोले, न्याय करे म्याऊ। हे काली म्याऊ माता, दोनों चूहों ने हाथ जोड़कर कहा, हमारे बीच रोटी को लेकर विवाद है, कृपया आप इसका न्याय करें। बिल्ली मुस्कुराई। उसका चेहरा शांत था, पर आंखें चालाक। बिल्ली ने दोनों टुकड़े लिए और तुला पर रखे। एक टुकड़ा बड़ा था। ओह, यह टुकड़ा भारी है, न्याय के लिए दोनों बराबर करने होंगे, कहते हुए बिल्ली ने बड़े टुकड़े से थोड़ा हिस्सा खा लिया। अब दूसरा टुकड़ा भारी हो गया। बिल्ली ने उसका भी थोड़ा हिस्सा खा लिया। ऐसा करते करते पूरा रोटी बिल्ली खा गई। मीपू और टीपू हैरान रह गए। माता, आपने तो पूरी रोटी खा ली। बिल्ली मुस्कुरा कर बोली, मैंने सिर्फ न्याय किया है। न्याय के नाम पर बलिदान तो होता ही है। मीपू और टीपू रोते हुए जंगल लौटे। उन्होंने सब जानवरों को बिल्ली की करतूत बताई। जल्दी ही बात पूरे गांव और जंगल में फैल गई। कबूतर दादी, उल्लू शिक्षक, बंदर हलवाई, सबने कहा कि बिल्ली के नाम पर चल रही न्याय व्यवस्था झूठी है। उल्लू शिक्षक बोले, हम एक सभा बुलाएंगे और सच्चा न्याय तय करेंगे। अगले दिन जंगल के बीच मैदान में सब जानवर इकट्ठा हुए। बाघ राजा भी आए। मीपू और टीपू ने अपनी बात रखी। बिल्ली भी वहां पहुंची, लेकिन इस बार उसके पास कोई बहाना नहीं था। उल्लू ने कहा, हमारी न्यायपालिका का गलत इस्तेमाल किया गया है। राजा बाघ ने फैसला सुनाया, बिल्ली, तुमने अपने पद का दुरुपयोग किया। तुम्हें अब किसी जानवर का न्याय नहीं करना होगा।
और तुम्हें जंगल के बाहर जाना होगा। बिल्ली सिर झुकाकर चली गई। मीपू और टीपू को फिर से एक रोटी दी गई और साथ में कहा गया, सीख लो, झगड़ा खुद सुलझाओ, नहीं तो कोई तीसरा तुम्हारा लाभ उठाएगा। यह कहानी हमें सिखाती है, हर मीठी बात करने वाले पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आपसी झगड़े को मिलबांध कर हल करें। न्याय के नाम पर धोखा देने वालों को समाज में स्थान नहीं मिलना चाहिए।